तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित नवबोध प्रकाशन के प्रश्नावली 1B.3 के सारे सवालों को एकदम बेसिक के साथ बिल्कुल सहज, सरल और आसान भाषा में करने वाले हैं। इसके पहले के जितने भी सवाल हैं पिछले वीडियो में करा दिए गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए। इस चैप्टर्स का जो बेसिक्स भी है वह भी आपको पहले वीडियो में करा दिया गया है, तो बेसिक की जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है। और ये जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में बेसिकली आपको ग्राफ बनाना सिखाया जाएगा कि जो फलन दिया रहेगा उस फलन का आप ग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो आइए जल्दी से हम बिना देरी के वीडियो की करते हैं शुरुआत। और आज के इस सेशन का जो हमारा पहला सवाल है, इस सेशन का जो हमारा पहला सवाल है, यह आपका कहता है कि निम्नलिखित फलनों के आलेख खींचिए। जिसमें अगर मैं पहला देखूं तो पहला y बराबर कितना दिया हुआ है, पहला y बराबर 3 दिया हुआ है। और पहले का जो दूसरा पार्ट है, ये पहले का जो दूसरा पार्ट है वह y बराबर कितना दिया है, -3 दिया है। अगर मैं बात करूं तीसरे पार्ट की तो तीसरा पार्ट जो है fx बराबर कितना दिया हुआ है, तीसरा पार्ट fx बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। तीसरा fx बराबर कितना दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर। तो आइए सबसे पहले, ये नॉर्मल सा ग्राफ है, सबसे पहले मैं ग्राफ बनाना इनका बताता हूं। देखिए ग्राफ जब कभी भी आप बनाओगे सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले अपने ये क्षैतिज में अपने पन्ने में इस प्रकार की लाइन क्या करना, इस प्रकार की लाइन को एक सीधी लाइन स्केल लेकर के एक सीधी लाइन इस तरह से आप क्या कर दोगे, ड्रॉ कर दोगे। इस तरह से एक ऐसी लाइन बनाओगे, यानी एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन। ये दोनों लाइनें जहां एक दूसरे को काटेंगी वहां 0,0 होगा, यानी वहां x और y दोनों ही आपके क्या होंगे, 0 होंगे। इधर आपका होता है x अक्ष, इधर आपका क्या होता है x अक्ष, और इधर होता है आपका y अक्ष। अगर इधर की ओर चलेंगे तो y निगेटिव होगा और इधर की ओर चलेंगे तो x नेगेटिव होगा। ऐसा एक लाइन आप क्या कराओगे, बना दोगे, एक खड़ी और दूसरी पड़ी, इस तरह की लाइन बना दोगे। और इसका आप नंबरिंग भी कर सकते हो, जैसे ये यहां कहीं 1 होगा और यहां कहीं 2 होगा, यहां कहीं 3 होगा। y में इधर चलोगे तो ये आपका, y में इधर चलोगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। इसी तरह से x में अगर इधर से चलते हो तो ये -1, -2 और ये हो जाएगा -3। x में इधर की ओर चलते हो तो ये -1, ये -2 और ये -3। इस प्रकार से आपकी लाइन बनेगी और इसे हम कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं, अक्षांश, यानी अक्षों का ये अंश है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अब आपको ऐसी लाइन चाहिए कि जो y बराबर 3 हो। सबसे पहली चीज की किसी भी, जैसे x अक्ष पर y के निर्देशांक 0 होते हैं और y अक्ष पर x के निर्देशांक 0 होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे ये y दिया हुआ है तो इस पर x की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। y अक्ष पर x की सारी वैल्यू, यानी इस अक्ष पर देखा जाए तो यहां भी आपका x 0 होगा, यहां भी x 0, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यानी y अक्ष पर x की वैल्यू 0 होती है और x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है। कहने का मतलब इतना है। अब y बराबर 3 आपका है, तो ऐसी लाइन आपको खींचना है कि y हर बिंदु पर 3 हो। तो y बराबर 3 आप किधर देख रहे हो, y अक्ष कहां से, यहां से आपका ये y अक्ष है, इधर की ओर चलोगे +3 है, यानी y की ऊपर की तरफ जाना है। -3 रहता तो y के कहां जाना होता, नीचे की तरफ। तो y बराबर 3 यहां दिख रहा है, तो आप यहां से आप क्या करोगे, एक लाइन y बराबर 3 पर एक लाइन इस तरह से आगे से जाती हुई और 3 से मिलाती हुई खींच दोगे। अब यहां पे देखो, यहां पे भी y की वैल्यू 3 है, यहां पे भी y की वैल्यू 3 है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे, यानी कि y की वैल्यू 3 है। जैसे अगर इस बिंदु को देखें तो हमने बताया कि y की वैल्यू 3 है, x को सबसे पहले लिखा जाता है, तो y अक्ष पर x का मान कितना होता है, 0, 0 का मान कितना है, 3। लेकिन अगर यहां की हम बात करें इस बिंदु की, तो इस बिंदु पर x भी 3 है और y भी 3 है। कुल मिला के ग्राफ आपका ये है, x की वैल्यू बदलेगी लेकिन y की वैल्यू नहीं बदलेगी। देख लो यहां x की वैल्यू यहां पे कितनी है, यहां पे नहीं, यहां देख लेते हैं, यहां -1 है, x की वैल्यू -1 है, तो ये -1 और y की वैल्यू कितनी है, सॉरी 3 लिख रहा हूं, वो x की वैल्यू कितनी है, -1 और y की वैल्यू कितनी है, 3। अगर यहां पे देखें तो ये -3 है, इस बिंदु पर -3 है, किसका मान, x का मान, तो x की वैल्यू कितनी है, -3 और y की वैल्यू 3 है। यहां पे देखिए मैंने 4 बिंदु लिया,
चारों बिंदु में y का मान 3 3 3 3 ही आ रहा है, यानी कि यह जो लाइन है, यह कौन सी लाइन है, तो इसको आप कहोगे कि यह y बराबर 3 लाइन है। तो पहले का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब अगर दूसरे का मैं ग्राफ बनाऊं y बराबर -3 का, तो मैं अलग से ग्राफ नहीं ले रहा हूं, आप लोग अलग से ग्राफ बनाओगे। ये पहले का ग्राफ है और दूसरे का ग्राफ y बराबर -3 है। जैसे हमने यहां पे +3 लिया था, नीचे की ओर चलेंगे तो y बराबर -3 इधर की ओर मिल रहा है, तो एक लाइन y बराबर -3 से होते हुए क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये y बराबर -3 की लाइन है। देखिए कैसे, y इक्वल टू ये कितना है, -3। देखिए कैसे है, अगर इस बिंदु पर लें तो इस बिंदु का मान x अक्ष पे कितना चल रहा है, 2, तो ये हो जाएगा 2 कामा y पे कितना चल रहा है, y पे -3। अगर मैं इस बिंदु की बात करूं तो ये बिंदु कितना है, x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है, y का मान तो -3 ही है। अगर मैं इस बिंदु की बात करूं तो ये बिंदु कितना है, -2, x पे कितना है, -2 और y पे कितना है, -3, तो -2 -3 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए कि जो आपकी y की वैल्यू मिल रही है -3, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, इसलिए यह लाइन कौन सी है, y बराबर -3 की। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो तीसरा फलन है वह है fx बराबर x²। तो fx की वजह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरा जो प्रश्न है ये आपका कह रहा है कि fx बराबर आपका है x² और हमने आपको बताया है कि fx ही आपका होता है y। fx ही क्या होता है, y, यानी y बराबर दिया हुआ है आपका x²। सबसे पहले अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, इस तरह से अक्षांश बनाएंगे। तो ये आपके बन गए अक्षांश। इधर आपका हो जाता है x अक्ष और इधर आपका हो जाता है y अक्ष और इधर आपका x ऋणात्मक और इधर y ऋणात्मक, और यहां कहीं पे आपका क्या होता है, यहां होता है 0,0। अगर मैं इसी ग्राफ में अगर मैं इधर की ओर देखूं तो ये मान लेते हैं कितना होता है, 1 होता है, ये 2 होता है और ये 3 होता है, ये 4 होता है। इसी तरह से इधर देखूं तो -1 और ये -2 और इधर -3 और इधर -4। इधर अगर देखें तो ये -1, इधर आपका -2, इधर -3 और इधर -4। ऊपर की ओर y किस में होता है, धनात्मक होता है, तो +1, +2, +3 और +4। अब हमारे पास जो वैल्यू है वह क्या है, y बराबर x² है। y बराबर क्या है, x² है। इसके लिए मैं एक टेबल बना लेता हूं, छोटा सा टेबल बना लेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ये आपका ये सवाल तो कंप्लीट है, पहला और दूसरा टेबल यहां मैं इसके लिए बना रहा हूं, यानी इस टेबल में मैं x और y की वैल्यू रखूंगा। x और y की वैल्यू इसमें मैं क्या करूंगा, रखूंगा इस टेबल में। आइए रखते हैं, मान लेते हैं यहां पे आपका x है और ये क्या है, y है। इस तरह से हमारे कुछ मान आएंगे, आइए देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि सबसे पहला पॉइंट, अगर x का मान मैं क्या ले लेता हूं, 0। x का मान कितना ले लेता हूं, 0। तो x का मान 0 ले लूंगा जब, तो y का मान कितना आएगा, 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0। अगर मैं x का मान ले लेता हूं 1, x का मान 1 ले लेता हूं, तो y बराबर x का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं x का मान 2 ले लेता हूं, देखिएगा सपोज कीजिएगा x का मान अगर कितना ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं, तो x का मान 2 ले लेता हूं तो 2 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर x का मान मैं -2 ले लेता हूं, कितना ले लेता हूं, -2 ले लेता हूं, तो जब -2 x का मान ले लूंगा तो y का मान -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर भी कितना होता है आपका, 4। इसी प्रकार से आगे चलते जाएंगे, 3 लेंगे तो 9 आएगा, -3 लेंगे, -3 तो कितना आएगा, तो भी 9 आएगा, क्योंकि -3 का भी स्क्वायर प्लस का 9 होता है। तो इस तरह से हमें ग्राफ प्राप्त हो गया। अब जो बिंदु मिला आपका 0,0, 1,1, 2,4, -2,4, 3,9, -3,9 आया। अब इसी टेबल के जरिए आइए ग्राफ बनाते हैं। आपको देखते चलिए कि x पे और y पे कितना कितना चलना है, आपको बिंदु लेते जाना है। जैसे मैं यहां पे पेन उठाता हूं और x पे हमें कितना चलना है, 0। x पे 0 चल रहा है तो y पे भी कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, यानी पहला बिंदु तो हमें यहां प्राप्त हो गया। x बराबर 0, y बराबर भी 0, ये बिंदु रहा, ये वाला बिंदु। इसको मैं थोड़ा सा गोला कर देता हूं। x बराबर जब हमने 1 चला तो y पे कितना चला, 1। तो x बराबर 1 यहां है और y बराबर 1 यहां है, यानी ये वाला बिंदु मिलेगा, ये वाला बिंदु। अगला क्या है, x पर अगर 2 चल रहे हैं
-1 भी ले लेते हैं। एक क्यों, -1 को क्यों छोड़ना, एक आपका ये 1 है, तो दूसरा अगर -1 ले ले तो इस पे भी मिलेगा, इस पे मिलेगा +1। तो अगर x पे हमने -1 लिया तो -1 इधर है तो भी y पे कैसा मिल रहा है, +1। तो -1 लिया तो भी y पे मिल रहा है +1, यानी कि ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम 2 ले रहे हैं तो 4 मिल रहा है, तो x पर 2 तो हमें कितना मिल रहा है, 4। x पर 2 तो y पे 4, यानी कि 2 ये वाला और 4 ये वाला, यानी हमको बिंदु यहां पे मिल रहा है ये वाला। और -2 ले रहे हैं तो भी 4 मिल रहा है। -2 कहां है, यहां है। -2 अगर ले रहे हैं तो भी हमको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो ये बिंदु हो गया -2, 4। 3 ले रहे हैं तो 9 मिल रहा है। अब इधर तो हमने 9 बनाया नहीं, अगर इस ग्राफ को और आगे तक थोड़ा सा बना दें तो देख ही लो आप लोग, या फिर आप लोग इतने में ही इमेजिंग कर लेना, इतने में ही इमेजिंग कर लेना। यहां आपका कितना हो जाएगा, इधर आपका 5 हो जाएगा और इधर आपका 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और यहां आपका कितना है, 9 है। तो जब हम x पर 3 ले रहे हैं, x पर जब हम 3 ले रहे हैं तो y पे 9 मिल रहा है, यानी कि कुछ वैल्यू हमें यहां पास में मिल रही है, यहां पास में। और -3 ले रहे हैं तो भी 9 मिल रही है, यानी वैल्यू हमको यहां कहीं पे मिल रही है, यहां कहीं पे। अब हमको ग्राफ खींचना है। अब सभी बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन खींच दो, सभी बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन को हमें क्या करना है, खींच देना है। तो ये लाइन कुछ इस प्रकार से आ रही है, ये लाइन कुछ इस प्रकार से आ रही है। तो इस तरह से हमारा यह जो ग्राफ है यह y बराबर x² का ग्राफ है। तो इस तरह से आप ग्राफ को बड़े आसानी से बना सकते हो। सबसे पहले कुछ बिंदु अपने से लोगे और जो संबंध आपका दिया रहेगा उस संबंध में आप रख दोगे, उस संबंध में रख दोगे तो आपको कुछ स्पेसिफिक बिंदु प्राप्त हो जाएंगे और उन बिंदुओं को मिला दोगे तो वही आपका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरह से हम पहले के तीनों पार्टों को आसानी पूर्वक हल कर। अगले क्रम में जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1। देखिए x माइनस 1 आपको 2 वैल्यू देता है। x माइनस 1 कितनी वैल्यू देता है, 2 वैल्यू देता है। 2 वैल्यू को लेकर के चलते हैं। एक वैल्यू अगर मैं कहूं कि यहां से अगर आपका जो x माइनस 1 है यह 0 से बड़ा है या बराबर है, 0 से बड़ा है या बराबर है, तो यहां से यह x बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, 1 के। और यदि यह x माइनस 1 अगर 0 से क्या है, छोटा है, यानी कि ऋणात्मक वैल्यू है, तो यहां से यह क्या हो जाएगा, x छोटा होगा किससे, 1 से। x 1 से क्या होगा, छोटा होगा। यदि x 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो, 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो, तब क्या होगा, देखिए एक इसका भी एक टेबल बन जाएगा, सुंदर सा एक क्या बन जाएगा, टेबल बन जाएगा। इसके लिए सबसे पहले अगर मैं टेबल बनाऊं एक, तो इस तरह से आपका एक टेबल बनेगा, इस तरह से। और इसमें आइए कुछ मान को हम रखते हैं, इधर आपका रहेगा x और इधर आपका रहेगा y, ठीक है। तो अगर x के मान को आप 1 रखते हो, x के मान को सबसे पहले क्या रखते हो, x के मान को आप क्या रखते हो, 1 रखते हो, तो 1 रखने पर आपको y का मान क्या प्राप्त होगा, 1 माइनस 1, यानी y का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 0। तो y का मान यहां पे कितना प्राप्त होगा, आपका 0। यानी x 1 से जब बड़ा होगा तो ये x माइनस 1 का मिलेगा ग्राफ, x माइनस 1 का आपको बनाना पड़ेगा। y बराबर x माइनस 1 हो जाएगा। तो ये 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 यानी कि 0। अगर 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1 मिलेगा। और यदि आप 3 रखोगे, यहां पे क्या रखते हो, 3 रखते हो, तो 3 माइनस 1 यानी कि कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसी तरह से अगर इसको देखा जाए तो इसका जो वैल्यू है यह 0 से छोटी है, x माइनस 1 जो है 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा का मतलब ऋणात्मक हो जाएगा x माइनस 1, इस प्रकार से बन जाएगा। अब अगर इसका मैं छोटा सा चार्ट बनाऊं तो इसका चार्ट कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखिएगा ध्यान से, इसका चार्ट कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहां पे आपकी x होगा और यहां पे y होगा। इस तरह से आइए वैल्यू को ज्ञात करते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। और ये 0 में ये लगेगा तो आपका 0 ही होगा। अगर यहां पे वैल्यू x की वैल्यू मैं आपका
सॉरी, यहां पे एक नहीं, ये ऋणात्मक वैल्यू है ना, तो हम माइनस में वैल्यू लेंगे। यहां पे हमें एक से छोटी वैल्यू लेनी है, तो हम ऋणात्मक वैल्यू लेंगे। तो अगर x की वैल्यू -1 लेते हैं तो ये -1 और -1 मिलकर के कितने हो जाएंगे, -1 और -1 मिलकर -2, और ये माइनस इसको क्या बना देगा, +2। इसी तरह से अगर x की वैल्यू हम -2 रखते हैं तो -2 और -1 -3, माइनस माइनस ये प्लस का मिलाकर के क्या बना देंगे, +3। इसी तरह से अगर इसकी वैल्यू हम -3 लेते हैं तो ये -3 -1 -4, और ऊपर वाला माइनस ये इसको क्या बना देगा, +4 बना देगा। अब आइए यहां पे हमने ये ग्राफ को बनाया है, आइए इसमें हम वैल्यू को पुटअप करते हैं। यहां पे देखिए, जब x का मान 1 है तो y का मान कितना है, 0 है। अब ऐसी वैल्यू है जहां x का मान 1 और y का मान 2 हो, 0 हो, तो ये वैल्यू हमारी ये है, ये बिंदु है। क्योंकि यहां पे हमने आपको बताया कि x अक्ष पर हमेशा y का मान 0 रहता है, तो ये पूरी लाइन पर y का मान 0 रहने वाला है। तो x पर 1, y पर 0, x पर 2 तो y पर 1, x पर 2 तो y पर 1, यानी कि ये वाला बिंदु, x पर 2 तो y पर 1, यानी कि ये वाला बिंदु, x पर 3 तो y पर 2, तो x पर 3 तो y पर 2, यानी कि ये वाला बिंदु, x पर 3 तो y पर 2, यानी कि ये वाला बिंदु। अब आइए देखते हैं इसमें, x पे -1 तो y पे 2, तो x पे -1 तो y पे 2, यानी कि आपका ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, x पे -1 तो y पे 2, यानी कि ये वाला बिंदु, x पे -2 तो y पे 3, x पे -2 तो y पे ये 3, यानी कि ये वाला बिंदु, यही होगा, हाँ ये बिंदु ऐसा होगा। इसी तरह से आगे चलता जाएगा। अब इस ग्राफ को हमें मिलाना है। यह ग्राफ मिलेगा कैसे, देखो ये, आइए इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं। सबसे पहले ये बिंदु मिल गया, अब इस बिंदु को ऐसे ही मिलाएंगे तो ये बिंदु कुछ इस प्रकार से जाते हुए मिलेंगे, इस तरह से। तो इस तरह से ये ग्राफ बन गया किसका, यह ग्राफ बन गया y बराबर mod ऑफ x - 1 का। थोड़ा सा लॉजिक को यहां पे आपको समझना पड़ेगा। तीनों मान हमने ले लिया कि जब x - 1 की वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होगा तो हमारा कुछ रिलेशन इस प्रकार का आएगा, और जब इस प्रकार का रिलेशन आएगा तो x का मान हम 1 2 3 रख करके देख लिए, तो ये देखिए कुल मिला के y की वैल्यू है। यह किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है ना। तो y की वैल्यू यहां पे 2 प्रकार की आई। अब x से 0 से जब छोटा होगा तो ये मान स्वाभाविक है कि y का यह मान किस में आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो इस पर भी हमने कुछ बिंदु ले लिया और हमने क्या कर दिया, ग्राफ खींच दिया। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 3 के ग्राफ को बना सकते हो। अगले क्रम में जो चौथा प्रश्न है वह है y बराबर x का स्क्वायर मॉड में। देखिए x स्क्वायर का हमने ग्राफ बनाया था, सेम वैसे ही बनेगा, क्योंकि मॉड स्क्वायर खुद ही मॉड का काम करता है, ऋणात्मक सारी वैल्यू को क्या बना देता है, धनात्मक वैल्यू बना देता है। इसके लिए हमें बाकी बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक चार्ट बनाते हैं हम, एक क्या बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं। इसी चार्ट के आधार पर इसका भी ग्राफ बन जाएगा। तो यहां पे इस चार्ट में सबसे पहला मान हम एक्स वाई का रख देते हैं, यानी ऊपर में x और नीचे में y। ऊपर में आपका ये x का मान है और ये किसका मान है, y का। तो अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान, y बराबर x का स्क्वायर है मॉड में, मॉड x का स्क्वायर है। तो यहां से x का मान 0 रखेंगे अगर, तो y बराबर x का मॉड स्क्वायर है, तो ये 0 का स्क्वायर यानी कि 0 ही होगा। x का मान अगर हम -1 रखते हैं, x का मान -1 रखते हैं, तो y का मान क्या होगा, -1 का मॉड का स्क्वायर। तो -1 से मॉड हटेगा तो +1, और +1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर केवल 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर केवल हम क्या रखते हैं, यहां पे केवल 1 रखते हैं तब क्या होगा, अगर 1 रखते हैं तो भी ये क्या हो जाएगा, मॉड में 1 का स्क्वायर। भाई y का मान क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हमने रखा तो y का मान 1 का स्क्वायर, वही मॉड में, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, आपका 1 ही होगा। अगर इसका मान अगर हम -2 रखते हैं तो -2 का मॉड का स्क्वायर, तो -2 लेंगे तो भी +2 होगा। और यदि हम इसका +2 लेते हैं तो तो +2 लेते हैं तो भी 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 नहीं ये 4 होगा। 2 का स्क्वायर ये भी कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। अब इसी तरह से इसी बिंदुओं को लेकर के हम ग्राफ बनाते हैं। आइए देखते हैं ये जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा। सबसे पहले x का मान 0 तो y का मान 0, यानी कि ये वाला बिंदु, तो ये वाला पॉइंट हमको मिला। फिर x का मान -1 तो y का मान 1, x का मान -1 तो y का मान 1, यानी कि ये वाला बिंदु मिला। और फिर x का मान 1 तो y का मान 1, x का मान 1 तो y का मान 1, यानी कि ये वाला बिंदु मिला।
फिर x का मान -2 तो y का मान 4, x का मान -2 तो y का मान 4, यानी कि हमको ये वाला बिंदु मिल रहा है। और इसी तरह से x का मान 2 तो y का मान 4, x का मान 2 तो y का मान 4, यानी कि ये वाला बिंदु मिल रहा है। अब इन्हीं बिंदुओं को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो इस तरह से ये बिंदु आकर के एक दूसरे को क्या करेंगे, मिल देंगे, और ये आपका जो ग्राफ बन जाएगा y बराबर मॉड ऑफ x के स्क्वायर का ग्राफ बन जाएगा। आगे भी लेना चाहते हैं हम तो ये -3 लेते तो भी कितना मिलता, 9 मिलता, और +3 लेते तो भी कितना मिलता, 9 मिलता। तो इस ग्राफ को आगे भी चाहो तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 3 लेते तो 9 यहां कहीं होता, ये मिलता, तो इस ग्राफ को ऐसे बना देते। अगर -3 लेते तो यहां कहीं 9 मिलता, यहां कहीं मिलता, तो इस ग्राफ को इस तरह से मिला देते। तो इस तरह से आपका ग्राफ क्या होगा, बन जाएगा। आगे जितना चाहें आप इस वैल्यू को ले जा सकते हो टेबल को। ग्राफ आपका इसी प्रकार से बनने वाला है। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 5वां है वह कुछ इस प्रकार से है। 1y बराबर दिया हुआ है 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2। अगर इसको देखें तो जैसे हमने तीसरा किया था, यह भी हमारा 2 वैल्यू देगा। कितनी वैल्यू देगा, 2 वैल्यू देगा। एक वैल्यू क्या हो जाएगा कि जब x माइनस 2 जो है यह छोटा बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, 0 से, तो ये x जो है बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 2 के। जब ऐसा अगर होता है तो आपका ये जो फलन है यानी कि जो y है, जो फलन आपका y है, यह क्या देगा, y बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस 0 से बड़ा होगा तो ये धनात्मक वैल्यू देगा, और ये जब धनात्मक वैल्यू देगा तो ये x माइनस का कितना हो जाएगा, x माइनस का कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। तो ये जब बाहर माइनस है अंदर गुणा कर देगा तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये माइनस का x हो जाएगा, और ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो यानी कि ये आ गया 3 माइनस का x किसके बराबर, y के बराबर। अगर ये मान जो है, अगर x माइनस 2 का जो मान है यह हमेशा अगर 2 से छोटा आता है तब क्या होगा, 2 से छोटा आता है तो ये ऋणात्मक वैल्यू देगी, यानी निगेटिव वैल्यू देगी। 2 से छोटा आता है अगर तो ये निगेटिव वैल्यू देगी। ऐसे भी देख लो, 2 से छोटा 1 होता है, 1 माइनस 2 करोगे तो माइनस में ही संख्या आएगी, यानी यह वैल्यू निगेटिव देगी। और ये अगर निगेटिव वैल्यू देगी तो x माइनस 2 जो है यह छोटा होगा किससे, 2 से। यह किससे होगा, 2 से हर हाल में छोटा होगा, क्योंकि x का मान अगर 2 से छोटा रखते हैं तो आपका ये मान 2 से छोटा ही होगा, 2 में से घट जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका y का मान है वह y का मान क्या देगा, ये 1 माइनस निगेटिव वैल्यू देगी। और ये जब निगेटिव वैल्यू देगी ना तो ये आपका माइनस का x माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस का x माइनस का क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। निगेटिव वैल्यू देगी तब, निगेटिव वैल्यू देगी तो ये माइनस का x हाँ, ये निगेटिव वैल्यू देगी। तो अगर ये निगेटिव वैल्यू देगी तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहां से y बराबर 1 प्लस x माइनस 2 हो जाएगा। तो y बराबर कितना निकलेगा, 2 में से 1 निकलेगा, 1 ही बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। यानी एक समीकरण आपका ये देता है। इसमें थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि इस फलन का रेंज क्या है। रेंज अगर आप भूल गए हो रेंज को ज्ञात करना, तो इसको मैं मिटा दूं क्या, इसको मिटा ही देता हूं। थोड़ा सा रेंज आपको समझा दूं इसका, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने रेंज पढ़ा था, निकालना, परास निकालना पढ़ा था, भूल गया आपने। तो अगर इसका मान निकालूं तो देखिए x माइनस जो 2 है इसकी वैल्यू क्या 0 से छोटी हो सकती है क्या, ऋणात्मक वैल्यू हो सकती है क्या, तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि यह हमेशा जब भी देगा तो यह 0 से बड़ा ही देगा या बराबर देगा। क्योंकि निगेटिव वैल्यू इसमें कोई रहेगी भी तो भी ये मापांक जो लगा है उसको पॉजिटिव बना देगा। तो ये संबंध आता है। आपको fx के बराबर करना है तो ये अगर यहां पे मापांक लगाते हैं तो 0 का भी मापांक रहेगा। अगले क्रम में लगा लेते हैं। अगर यहां पे हम इसको लिखते हैं तो कोई दुख तकलीफ नहीं है, क्योंकि 0 का मापांक भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो मापांक यहां लगाए, यहां भी लगा दिए। अब इसको अगर निगेटिव करते हैं तो ये x माइनस 2 यह इधर की ओर बदल जाएगा चिन्ह, यानी कि 0 से अब ये मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब इसमें 1 ऐड करना है तो अगर 1
ऐड करके ये लिख दें तो इधर भी हमको एक ऐड करना पड़ेगा, एक ऐड इधर भी करना पड़ेगा, यानी कि इसका जो आपका ये आ रहा है परिसर आ रहा है, परिसर इसका जो आ रहा है ये वैल्यू आपके fx की वैल्यू है, तो इसके जगह पे हम fx लिख सकते हैं। fx हमेशा 1 से क्या आ रहा है, छोटा या बराबर, यानी कि 1 से छोटा या बराबर अगर हम देखें तो 1 यहां है, 1 से छोटा यानी कि इधर आ रहा है, 1 से छोटा या बराबर इधर आ रहा है, तो माइनस की अनंत की ओर आ रहा है, तो इसका परिसर जो है माइनस के अनंत से कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, यानी इसका रेंज 1 से ऊपर कभी नहीं रहेगा। ये आपको रफ कार्य बता रहा हूं, अगर चाहो तो आप इसमें भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका रेंज जो है 1 से ऊपर कभी नहीं रहेगा, 1 से नीचे ही रहेगा। तो इसका मान रखते हैं, अगर यहां पे हम y का मान 3 रखते हैं, सॉरी x का मान अगर कितना रखते हैं, 3 रखते हैं, तो y का मान 0 आएगा कि नहीं बताओ। x का मान अगर यदि x बराबर अगर हम 3 रख दें तो 3 माइनस 3 y बराबर कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है इस केस में। और इस केस में यदि x का मान हम 1 रख दे रहे हैं तो y बराबर कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है इस केस में। x का मान 1 रखने पर y का मान क्या आ रहा है, 0, क्योंकि देखिए 0 ही हम क्यों ला रहे हैं, क्योंकि इसका रेंज जो है ना 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, 1 से अधिक इसका रेंज नहीं होना चाहिए, यानी y की जो वैल्यू है 1 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे अगर x का मान 1 रखते तो y का मान 3 आ जाता, जो कि इसके रेंज से क्या हो जाता, अधिक हो जाता। तो इसलिए y ऐसी वैल्यू हमको लेनी है कि y का वैल्यू 1 से अधिक ना हो। तो एक बिंदु हमको मिल गया 0,3, एक बिंदु क्या मिल गया 0,3 और सॉरी 1, x का मान पहले लिखा जाता है, तो x का मान 3 है, 3,0 और दूसरा बिंदु क्या मिल गया 1,0। अब इसी से हम क्या करेंगे, ग्राफ खींच देंगे। तो 3,0 सबसे पहले ये आपका बिंदु है 3,0, तो यानी x पर 3 y पर 0, तो x पर 3 y पर 0 यानी कि ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, और दूसरा है x पर 1 और y पर 0, तो ये वाला बिंदु। अब इसका जो परास है, इसका जो परिसर है वह कहां तक आ रहा है, 1 तक ही आ रहा है, यानी इसका जो परिसर है ना 1 से बढ़ेगा नहीं। इसको थोड़ा सा ऊपर बना ले, नहीं तो चित्र आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको 1 बना लेते हैं, इसको 2 बना देते हैं, इसको 3। तो इसका जो परास है ना इसी के अंदर रहना है, इसके बाहर नहीं जाना है, इसके बाहर नहीं जाना है। तो इन दोनों बिंदुओं को 1 पर मिला दो, इन दोनों बिंदुओं को क्या कर दो, 1 पर यहां से ऐसे करके मिला दो, यही इसका ये आपका y बराबर 1 है। 1 से ऊपर इसका ग्राफ नहीं जाएगा, जब भी रहेगा तो इसका ग्राफ 1 से नीचे ही रहेगा। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 5वां को हल कर सकते हो और इसका ग्राफ आप इस तरह से बना सकते हो। और इसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट समीकरण आता है, जो कि समीकरण आपका कुछ इस प्रकार से है। तो इस तरह से आप 5वां सवाल हल कर सकते हो। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 6वां देखिए, कुछ इस प्रकार से दिया है कि फलन आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर है यदि x क्या हो, -1 से बड़ा हो और 1 से क्या हो, छोटा हो। और से 2 दिया है, कब, शेष अन्य मान के लिए क्या दिया है, 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहां पे एक कोऑर्डिनेट बनाता हूं, निर्देशांक बनाता हूं। ये आपका x है और ये आपका y है। इधर आपका x का y का ऋणात्मक मान, इधर x का ऋणात्मक मान। अब इसमें देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है, 1 और -1 और 1 के बीच में जब x का मान रहेगा तो फलन की वैल्यू ये रहेगी 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो 1 और -1 के बीच में कौन सी वैल्यू आती है, 0 आती है। तो x का मान अगर 0 रखते हैं, यदि x बराबर अगर 0 रखते हैं, यानी इन दोनों के बीच का मान अगर 0 ले लेते हैं, तो y का मान क्या आता है, y बराबर fx बराबर दिया है, यानी कि y बराबर दिया है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर यानी y बराबर 4। y बराबर कितना मिलता है, 4। तो ये जो बिंदु मिला 0 कामा कितना मिला, 4 मिला। ये बिंदु 0 कामा कितना मिला, 4 मिला। बाकी सभी मान के लिए आपका मतलब 1 से अधिक या बाकी शेष मानों के लिए कितना आएगा, आपका 2 आएगा। y बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। ये y की वैल्यू दी हुई है ना, fx यानी कि y। तो अगर इतनी वैल्यू रहती है इनके और इनके बीच में, तब आपका फलन ये देगा। बाकी सभी मान के लिए y बराबर कितना देगा, 2 देगा। तो इसमें 2 रेखाएं हमें खींचनी पड़ेगी। पहला तो आपका y बराबर 2 यहां कहीं होगा, तो पहली लाइन जो हो जाएगी वह इस तरह से हो जाएगी और यह लाइन क्या कहलाएगी, y बराबर 2 कहलाएगी।
और जब आप x की वैल्यू 0 डालते हो तो y का मान क्या देता है, 4 देता है इस मान के लिए। तो x की वैल्यू 0, यहां हर एक मान 0 होता है, तो x की वैल्यू 0 तो y का मान कितना, 4, तो 4 आपका यहां कहीं होगा, तो x की वैल्यू 0 तो y का मान 4 यानी कि ये वाला बिंदु मिलेगा। बस इतना सा ही आपका ग्राफ है और इस ग्राफ में कुछ विशेष नहीं है, इस ग्राफ में कुछ विशेष नहीं है। यहां जब 0 मिलेगा तो यह ग्राफ कुछ इस प्रकार से यानी कि परवलयाकार मिलेगा, परवलयाकार बनेगा, परवलय बनेगा। 0 x का मान 0 तो y का मान कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। बस इतना सा कहानी है। इस समीकरण को, इक्वेशन को लिख दोगे कि यदि x का मान हम 0 रखते हैं तो y का मान कितना आता है, 4 आता है, अतः आपका पॉइंट 0.4 मिल जाता है। और दूसरा पॉइंट आपका स्पष्ट है कि शेष मान कितना है, 2 ही है, यानी y बराबर 2 है, जिसका ग्राफ आपका ये है। अब इसके लिए देखें तो सबसे पहले मैं एक कोऑर्डिनेट बना देता हूं, निर्देशांक बना देता हूं। तो इस तरह से हमारा एक निर्देशांक बन गया, इसमें x है और इधर आपका क्या है, y है। इधर x का ऋणात्मक मान, इधर y का ऋणात्मक मान। तो इस तरह से हमारा ये बन गया। अब इसमें देखिए 3 वैल्यू दिया हुआ है। कितने वैल्यू दिया हुआ है, 3 वैल्यू। इसका मतलब समझिएगा कि फलन का मान यानी y का मान 1 कब आ रहा है, fx का मान ये 3 दिया हुआ है, fx का ये तीनों मान है, 1 मान, 2 मान, 3 मान। fx को ही हम क्या कहते हैं, y, यानी ये y का मान है। y का मान 1 कब है, जब x का मान 0 या 0 से छोटा है। अब इसके लिए छोटा छोटा टेबल बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से जल्दी से समझ में आ सके। तो ये आपका टेबल रहा, इधर आपका x की वैल्यू रहेगी, इधर y की वैल्यू रहेगी इस टेबल में। अब ये टेबल बनाओ फटाफट और इस पे भरो मान। देखिए x का मान जब कितना रहेगा, 0, x का मान 0 तो भी फलन का मान कितना होगा, 1, y का मान 1 होगा। 0 से छोटा होगा यानी -1 होगा तो भी 1 होगा, -2 होगा तो भी 1 होगा, -3 होगा तो भी 1 होगा। इस तरह से बन जाएगा। अब अगर मैं ये पहले के लिए देखा, किसके लिए देखा, पहले के लिए, अगर मैं दूसरे के लिए बनाऊं तो दूसरे के लिए कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। दूसरे के लिए कुछ इस प्रकार से, इधर x और इधर y, और इसमें हम अन्य मान भर देंगे। दूसरा क्या कहता है कि x का मान यदि 0 से बड़ा हो या बराबर हो, 0 से बड़ा हो या बराबर हो तो भी ये मान आएगा, या 2 से छोटा हो। तो 0 से बराबर यानी कि पहला मान हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। 0 से बड़ा क्या, 1 हो जाएगा। और 1 के बाद 2 को भी हम ले सकते हैं, 2 से बड़ा नहीं ले सकते हैं, 2 से बड़ा हम नहीं ले सकते हैं। तो जब इतना मान हम लेंगे तो x का मान आपका क्या रखा जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1, x का स्क्वायर प्लस 1, x का स्क्वायर, x का मान 0, 0 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि यहां पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x का मान 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 3। इस प्रकार से मिलेगा। अब अगर मैं यहां से तीसरा ले लूं तो तीसरा, ये दूसरा रहा, अगर मैं यहां पे तीसरा ले लूं, तीसरा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, तीसरा क्या कहता है, इधर x रहेगा, इधर y रहेगा, x रहेगा और y रहेगा। तीसरा क्या कहता है कि यदि x की वैल्यू 2 से बड़ी हो या बराबर हो, 2 से बराबर होगी तो भी और बड़ी होगी तो भी x का मान कितना आएगा, 5। 2 से बड़ी यानी x की वैल्यू अगर 3 रहेगी तो भी फलन 5 देगा। 2 से वैल्यू अधिक यानी कि 4 रहेगा तो भी फलन कितना देगा, 5 देगा। 2 से बड़ी यानी कि 4 के बाद 5 भी रहेगा तो भी फलन कितना देगा, 5 देगा। इस प्रकार से ये हमारा रहा तीसरा। अब हम चलते हैं ग्राफ पर। ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहां पे आप देख रहे हो कि निगेटिव वैल्यू के लिए x, y का मान कितना है, 1 है। तो निगेटिव, x का निगेटिव मान यानी कि इधर रहेगा, x का निगेटिव मान यानी कि इधर रहेगा। इधर का मतलब कि इधर अगर चलोगे तो y तो 1 ही देगा भाई, y का मान यहां पर 1 है। तो अगर आप इधर की ओर चलते हो तो आप -1 पर जाओगे तो भी, -2 पर जाओगे तो भी, -3 पर जाओगे तो भी फलन का मान हमेशा 1 1 1 ही मिलेगा। और इधर -4 पे जाओगे तो भी फलन का मान आपका कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। यह क्या है, 0 से छोटा, जब x क्या हो, 0 से छोटा या बराबर हो, यानी कि निगेटिव वैल्यू के लिए फलन का मान इस प्रकार से मिल रहा है। पॉजिटिव वैल्यू के लिए यहां पे देखो क्या है, दूसरे वाले के लिए, इसके लिए क्या दे रहा है फलन कि 0 पर 1 है, 0 पर क्या है, 1 है। तो 0 यहां है, 0 यहां है, 0 पर 1 है यानी कि 0 पर 1 यानी कि यहां है, 0 पर 1 यानी कि यहां है, 0 पर 1 यानी कि ये वाला बिंदु। फिर 1 पर 2 है, 1 पर जब आपका x 1 पर आएगा, 1 यहां होगा और y का 2 आपका यहां होगा। तो 1 पर यह कितना है, 2 है,
1 पर कितना है 2 है, और 2 पर कितना है 3 है, तो ये आपका 2 होगा, और 2 पर यह कितने के बराबर होगा, ये इधर 3 होगा, तो 2 के ऊपर यहां कहीं होगा 3, तो ये वैल्यू किस पे आ जाएगी, 2 पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 पर कितना, थोड़ा सा किनारे चला गया, 2 पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब 2 से जैसे ही ज्यादा आता है फिर से फलन 3 पर 5, 4 पर 5, 6 पर 5, तो 5 कहीं पे यहां कहीं होगा, 5 पे आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से फ्लोट होने लगेगा, 5 पे ग्राफ कुछ इस प्रकार, 2 पर नहीं, ये ग्राफ यहां से कट जाएगा, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो ये ग्राफ तो आपका यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे गया, लेकिन जैसे ही 2 क्रॉस करता है, 2 से बड़े की वैल्यू जैसे ही आती है, कितना आ जाता है, फलन 5 पर फिक्स हो जाता है। तो यहां से जैसे ही आपका फलन बढ़ेगा 2 से, किधर किस पर फिक्स हो जाएगा, 5 पर ऐसे फिक्स हो जाएगा। यानी अगर 3 पर ले लें तो भी यहां पे फलन कितना है, 5 है, अगर 4 पर ले लें तो भी फलन 5 है, अगर 5 पर ले लें तो भी फलन कितना है, 5 है। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, और इधर आपका क्या है, x इज ग्रेटर देन कितना है, 2 है, x इज ग्रेटर देन 2 है, और यह आपका कितना है, x इज स्मॉल देन और इक्वल टू 2 है। स्मॉल देन और इक्वल टू 2 पर इधर कर्व मिलेगा, और इधर के बाद ऐसे सीधे हो जाएगा, और यह आपका y बराबर 5 है, y बराबर कितना है, 5 है, और इधर y बराबर यह कितना है, y बराबर 1 है, इधर y बराबर 1 मिल रहा है, और यहां से 2 के बाद y बराबर कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, और 0 से 2 के बीच में इस तरह से हमें कर्व प्राप्त हो रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से, उम्मीद करते हैं समझ में। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 8वां देखिए, fx यानी कि y बराबर आपका दिया है x और x स्क्वायर। यदि 0 x का मान 0 से छोटा हो तो फलन y का मान x होगा, और यदि 2 से छोटा और 0 से बड़ा हो तो आपका x स्क्वायर होगा। आइए पहले इसका बिंदु फाइंड करते हैं। सबसे पहले x जो है 0 से छोटा होगा। यदि x 0 से छोटा यानी कि x इज इक्वल टू -1 होगा, तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू x के बराबर होगी, तो x कितना है, -1। अगर छोटा यानी कि x की वैल्यू -2 होगा, x की वैल्यू अगर -2 होगी तो y की वैल्यू x के ही बराबर होगी, यानी कि y की भी वैल्यू -2 होगी। यानी ये बिंदु मिला आपका -1, -1, और ये बिंदु मिला आपका -2, -2। ये पहले के लिए था, पहला यानी कि ये वाले। अगर दूसरे वाले के लिए देखें तो दूसरा वाला कहता है कि 0 से बड़ा और 2 से छोटा या बराबर। तो 2 से छोटा या बराबर, x का मान क्या हो सकता है, 2 से छोटा या बराबर, तो 1 हो सकता है, और x का मान क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 के बराबर भी चाहिए। तो अगर x के बराबर 1 हो तो y की वैल्यू कितनी होगी, x का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, और इसमें y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो ये बिंदु मिलता है आपका 1, और ये बिंदु मिलता है आपका 2, 4। अब बड़े आराम से हमारे पास 4 बिंदु मिल गए, 2 बिंदु आपके ये रहे और 2 बिंदु आपके ये रहे। इन चारों ही बिंदुओं से हम बड़े आराम से ग्राफ को खींच सकते हैं। जैसे यहां पे मैं बना रहा हूं ग्राफ, तो ये आपका रहा x अक्ष और ये आपका रहा y अक्ष। इधर आएंगे तो x जो है आपका ऋणात्मक, और इधर आएंगे तो y आपका ऋणात्मक रहेगा। अब हमें बिंदु कौन कौन सा चाहिए, -1, यानी x पे भी -1 और y पे भी -1। तो x पे -1 यहां कहीं पे होगा और y पे -1 यहां कहीं पे होगा। तो ये बिंदु आपका यहां पे मिल जाएगा, ये वाला बिंदु हो गया पहला। और दूसरा बिंदु -2, यानी -2 इसका यहां कहीं होगा और -2 इसका यहां कहीं होगा। तो इसका बिंदु आपका यहां पे मिल रहा है, ये वाला बिंदु, ठीक है। अब इस बिंदु की बात करते हैं। ये बिंदु क्या है, x पे भी 1, y पे भी 1। तो x पे 1 यहां कहीं होगा और y पे 1 यहां कहीं होगा, यानी कि ये वाला बिंदु मिल रहा है। और x पे 2 तो y पे 4, तो x पे 2 तो भाई यहां होगा और y पे 4 यहां कहीं होगा। तो ये बिंदु आपका कहां मिल रहा है, इस 4 के सीध में, यानी कि यहां मिल रहा है। अब इसका आप क्या कर सकते हो, इसका बड़े आसानी से ग्राफ खींच सकते हो। ऐसे मिलाते हुए आप इसके ग्राफ को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। आगे भी जाओगे तो ग्राफ इस प्रकार से आपका मिलेगा।
देखिए कितना आसान ग्राफ हुआ। सबसे पहले हमने क्या किया, जो बिंदु यहां पे संबंध दिया था, इसी संबंध के आधार पर दो दो बिंदु ज्ञात कर लिए और दोनों ही बिंदुओं से हमने ग्राफ बना दिया। आइए देखते हैं इसको। इसमें आपके 3 बिंदु दिए हुए हैं, बारी बारी से पहले तीनों बिंदुओं को हल करते हैं। x का मान जब 0 से छोटा हो या बराबर हो तो y का मान x रहेगा। 0 से छोटा यानी ऋणात्मक मान, तो यानी x का मान अगर -1 रहेगा तो y का भी मान x के बराबर यानी कि -1। अगर x का मान -2 रहेगा तो y का भी मान कितना होगा, -2। यहां से बिंदु हमारा मिला -1, -1 और यहां से हमें बिंदु मिला -2, -2। ये बिंदु मिला। ये पहले के लिए था। किसके लिए था, पहले के लिए। अगर मैं यहां पे दूसरे के लिए बनाऊं तो दूसरे के लिए क्या मिलेगा, यहां पे नहीं, मैं थोड़ा सा इसको किनारे करके यहीं पे बनाता हूं। दूसरे के लिए अगर मैं इसके लिए बनाऊं तो दूसरा क्या कहता है कि x का मान ये कितना है, यहां पे 9, 0, यहां पे कितना दिया है, 0। यानी कि अगर 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, 0 से 2 के बीच में 2 भी लेना है, यानी x का मान या तो हम कितना रख दें, 1 रख दें, या तो x का मान कितना रख दें, 2 रख दें। तो देखते हैं क्या मिलता है। अगर ये रखते हैं तो हमें x स्क्वायर मिलेगा, यानी अगर इस पे देखें तो y का मान कितना है, 1 का स्क्वायर यानी 1। इस पर देखें y का मान तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ये दूसरा बिंदु रहा। अब अगर हम बात करें तीसरे बिंदु की, किसके बिंदु की बात करें, तीसरे बिंदु की, तो 2 से छोटा, सॉरी 2 से बड़ा अगर x का मान रहे, यानी x बराबर अगर 3 रहे या x बराबर अगर 4 रहे, तब क्या मिलेगा देखते हैं। तब y का मान फिर से x पे आ जाएगा, यानी y बराबर 3 हो जाएगा और y बराबर यहां पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां पे जो बिंदु मिले हमें 1, मिला और यहां 2, कितना मिला, 4 मिला। और यहां पे जब 2 से बड़ा होगा मान तो ये बिंदु कितना मिल जाएगा, y बराबर ये मिला 3, और ये कितना मिला, 4, इसी प्रकार से 5, आगे मिलता चला जाएगा। अब हमारे पास 3 बिंदु मिल गए, 3 प्रकार से ये देखिए बिंदु मिल गए। अब इन्हीं तीनों की सहायता से आइए हम ग्राफ को क्या करते हैं, बनाते हैं। ये 3 बिंदु हमें मिले हैं, इन्हीं तीनों बिंदुओं के सहायता से हम क्या बनाएंगे, इन्हीं तीनों बिंदुओं की सहायता से हम ग्राफ को बनाएंगे। तो सबसे पहले ये हमने क्या बना दिया, ये हमने बना दिया x अक्ष, और ये हमने क्या बना दिया, ये हमने बना दिया आपका y अक्ष। तो यहां से देखिए, यहां से आपका ये आपका यहां पे 0 रहता है, यहां पे क्या रहता है, 0। बारी बारी से आइए बिंदु लेते हैं। इधर आपका -1, -2, तो इधर आपका कहीं पे होगा क्या, -1 y पे और -1 x पे। इधर आपका कहीं पे -2 होगा, इधर कहीं पे -2 होगा। तो -1 पर -1 मिल रहा है यानी ये बिंदु, -2 पर -2 मिल रहा है यानी कि ये वाला बिंदु। ये बिंदु हमारा कंफर्म हो गया। ये क्या है, 1 पर 1 और 2 पर 4। 1 पर 1 यानी 1 कहीं यहां पे होगा और इसका 1 कहीं यहां पे होगा, इसका 2 यहां पे होगा और इसका 4 कहीं यहां पे होगा। तो 1 पे 1 यानी कि ये वाला बिंदु मिला और 2 पर 4 यानी कि ये वाला बिंदु मिला। अब 2 से जैसे ही बढ़ा जाएगा ग्राफ का कुछ सिनेरियो बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, 2 से बड़ा जैसे ही 3 मिलेगा तो इसका 3 और इसका 3 कहीं यहां पे होगा, तो इसका 3 और इसका 3 यहां से शुरू होगा फिर से ग्राफ, और फिर इसका 4 तो इसका 4, तो इसका 4 तो इसका 4 तो यहां है ही, तो इसका 4 तो इसका 4 यहां पे 5, यानी कि इधर कहीं मिलेगा। अब इतने में ही बनाते हैं। तो पहला ग्राफ तो इसके जैसे जाएगा, पहला ग्राफ तो सेम इसके जैसे एकदम हूबहू जाएगा। रेड कलर ले लेता हूं। पहला ग्राफ तो इसके जैसे जाएगा हूबहू, तो ये तो ग्राफ भाई पहले जैसे ऐसा चला गया, इसके जैसा। अब ये ग्राफ जो है 2 से जो बड़ा होता है ना, ये बीच वाला पोर्शन कट जाता है। 2 से जो बड़ा होता है इस प्रकार से वह ग्राफ आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार से आगे की ओर क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। यहां 3, 4, यहां पे 5, मिलेगा, आगे 6, मिलेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि 8वां और 9वां दोनों ही आपको समझ में आए होंगे। सबसे पहले जो सवाल दिए रहेंगे ना, उन सवाल से जैसे 2 पॉइंट दिया है तो 2 बिंदु हमारे मिलेंगे इस प्रकार से। अगर इसमें 3 पॉइंट दिया है तो 3 बिंदु हमारे इस प्रकार से मिलेंगे, और इन बिंदुओं की सहायता से हम ग्राफ को क्या कर देते हैं, बना देते हैं।
प्रश्न संख्या 10वां देखिए कुछ इस प्रकार से है कि जो fx का मान है वह 3 मान इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। जब आपका वैल्यू x का मान 0 से 1 के बीच में होगा, यानी 0 और 1 को लेकर के, तो फलन की वैल्यू y का मान x रहेगा। और जब 1 से लेकर के 4 तक रहेगा तो फलन का मान ये रहेगा 4 माइनस एक्स बटे 3 वाई का मान रहेगा। और यदि 4 से 5 के बीच में रहता है तो फलन का मान माइनस एक्स प्लस 4 होगा। तो सबसे पहले यहां पे हम पहला बिंदु लेते हैं और हल करते हैं। पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु x का मान या तो हम 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं, इनके बीच में चाहिए। तो जब x का मान 0 होगा तब क्या होगा, और जब x का मान 1 होगा तब क्या होगा। कौन कौन से बिंदु मिलने वाले हैं आइए देखते हैं। x के मान पे 0 तो y का मान भी कितना होगा 0, क्योंकि y किसके बराबर है? x के बराबर। x का मान 1 तो y का भी मान कितना 1, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं पर y का जो मान है वह x के बराबर है। अब यहां से दो बिंदु हमें मिलते हैं 0,0 और 1,1। इस प्रकार से ये दो बिंदु हमको मिल गए। अगर मैं इसके दूसरे पार्ट में देखूं तो दूसरा पार्ट कहता है कि 1 से लेकर के 4 के बीच में, तो 1 से लेकर के 4 के बीच में कोई बिंदु रख लो, जैसे x बराबर 2 रख लो और x बराबर कितना रख लो 3 रख लो, x बराबर 2 रख लो, x बराबर 3 रख लो। तो जो फलन की वैल्यू है y का मान है वह 4 माइनस एक्स बटे 3 होगा। तो जब x का मान 2 होगा तो y का मान यहां से y बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 बटे 3, यानी कि यह हो जाएगा 2 बटे 3। 2 बटे कितना हो जाएगा 3। और अगर x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, x की वैल्यू 3 नहीं बल्कि 4 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं हम? 4 ले लेते हैं। एक काम करते हैं, ये बटे में आ रहा है ना, तो ऐसा करते हैं कि x की वैल्यू देखिए 1 के बराबर भी हो सकता है, 4 के बराबर भी हो सकता है। तो एक ले लेते हैं और दूसरा क्या ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं। तो अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y का मान कितना होगा 4 माइनस 1 बटे 3, यानी कि 3 बटे 3 यानी कि 1। x का मान 1 तो y का मान 1, x का मान 1 तो y का भी मान कितना होता है 1। अब यहां से अगर x का मान 4 ले लेते हैं तो x के मान 4 लेने पर यह हो जाएगा 4 माइनस का 4 बटे 3, यानी 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 0 बटे 3 कितना हो जाएगा 0 बटे 3 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये कितना आया? ये आया 4 कामा 0, 4 कामा कितना आया 0 आया। तो एक बिंदु फिर से हमें ये मिल गया। अब अगर मैं तीसरे पार्ट पर इसके चलूं तो तीसरा पार्ट इसका क्या कहता है? तीसरा पार्ट कहता है कि यदि 4 और 5 से छोटा, 4 और हर हाल में 5 से छोटा, 5 को नहीं लेना है, तो अगर x की वैल्यू 4 हो, x की वैल्यू 4 हो, x की वैल्यू अगर कितना हो 4 हो, 4 को तो ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो x की वैल्यू जब 4 होगी तो यहां से y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? y की वैल्यू हमेशा माइनस एक्स प्लस 4। तो ये माइनस का 4 प्लस 4 यानी कि कितना हो जाएगा 0, यानी कि y का मान कितना हो जाएगा, यानी यहां पर y का मान कितना हो जाएगा 0। तो बिंदु मिला 4,0, बिंदु कितना मिला 4,0 मिला। 4, कितना मिला 0 मिला। तो 4,0 हो गया। एक बिंदु कोई और ले लेते हैं हम, मान लेते हैं 4 और 5 के बीच में कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं, 4 और 5 के बीच में कोई एक और संख्या ले लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 10वां, 4 और 5 के बीच में कोई एक और संख्या ले लेते हैं। जैसे अगर एक संख्या हम ले लेते हैं कितना 9 बटे अगर 2 ले लेते हैं, 9 बटे 2 4 के बीच में हो जाएगा कि नहीं? 4 और 5 के बीच में, 4 से बड़ी चाहिए तो 2 4.5, 4.5 4.5 आ जाएगा 9.2। तो एक संख्या हम क्या ले लेते हैं 9 बटे 2, यानी कि x का मान अगर 9 बटे कितना ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। तो y का मान देखते हैं क्या आता है। तो y का मान यहां से कितना आता है, y बराबर माइनस का x प्लस 4, तो माइनस का 4 बटे 2 9 बटे 2 माइनस का 9 बटे 2 और प्लस का कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, यानी कि माइनस 1 बटे 2, यानी कि 0 माइनस का 0.5 ये वैल्यू मिल गई। तो यानी एक बिंदु यहां मिला 4,0 और दूसरा बिंदु मिला माइनस का 9 बटे 2, यानी कि 9 बटे 2 को हम क्या लिख सकते हैं 4.5 लिख सकते हैं। 4.2 पॉइंट माइनस का 0.5। अब आइए हम ग्राफ खींचते हैं। अब आइए इसका हम ग्राफ बनाते हैं बहुत ही चौचक प्रकार से। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका x अक्ष हुआ और ये आपका y अक्ष हुआ। ये आपका x निगेटिव और ये आपका y निगेटिव। आइए बारी बारी से एक एक मान को हम रखते हैं। तो सबसे पहला बिंदु हमें कहां मिला है 0,0 पर, तो यहां पे रहता है आपका 0,0।
पहला बिंदु। दूसरा 1,1, तो x का मान 1 यहां कहीं होगा, y का मान 1 यहां कहीं होगा, तो 1,1 यानी कि दूसरा बिंदु हमको यहां पे मिल जाएगा। फिर 1,1, तो 1,1 तो यही बिंदु है। फिर आपका 4,0 मिल रहा है, तो x पर 4 कहीं यहां होगा, x पर 4 कहीं यहां होगा, और y पर 0 यानी कि ये बिंदु 4,0 यानी कि ये बिंदु मिल गया हमको। अब 4,0 के बाद 4.5, तो 4.5 यहां कहीं होगा, यानी कि यहां कहीं 9/2 होगा, और माइनस का 0.5, तो y पे माइनस का 0.5, 1 यहां कहीं होगा, तो 0.5 यहां कहीं पे होगा बीच में, तो यहां कहीं पे 0 होगा, तो 4.5 यानी कि ये वाला इसके सीध में आ जाएगा, ये 4.5 यानी कि ये बिंदु। अब मिलाते हैं ग्राफ को, देखो कितना अटपटा सा ग्राफ हमको लग रहा है, लेकिन अटपटा है नहीं। आइए देखते हैं। यहां से पहले 0,0 से ये बिंदु जाएगा, 0,0 से 1,1 यानी कि ये वाला बिंदु हमारा कंफर्म हो गया। अब 1,1 से 4,0, तो 1,1 से 4,0 यानी कि ये बिंदु जो है आपका 0,0 है, और ये बिंदु कितना है 1,1 है, और ये बिंदु कितना है 4,4 है, और ये वाला बिंदु जो है ये बिंदु है आपका 9/2 माइनस का 1/2 ये बिंदु है। तो यहां से फिर से ग्राफ इस पे चला जाएगा यहां पर, तो इस तरह से इसका ग्राफ आपका बन जाएगा। कितना सहज सा ग्राफ था। हमने इन तीनों को लेकर के 3 बिंदु आपके निकाले, और इन्हीं तीनों बिंदुओं की सहायता से ये ग्राफ हमने बनाया। तो इस तरह से आप 10वें प्रश्न को हल कर सकते। अगले क्रम में जो 11वां सवाल है कुछ इस प्रकार से है। आइए इसको हल करते हैं बारी बारी से। पहला पार्ट अगर ले लें तो कहता है 0 से अगर छोटी हो x की वैल्यू, यानी x बराबर अगर -1 हो, 0 से छोटा यानी x बराबर -2 हो, तो y का मान आपका माइनस का x देगा, तो माइनस का x यानी +1, और ये माइनस का x यानी +2 इस प्रकार से देगा। अब यहां पे बिंदु जो मिला यह बिंदु -1,1 मिला, और यहां पे जो बिंदु मिला -2,2 मिला, तो ये एक बिंदु तो आपका ये मिल गया। और दूसरा बिंदु अगर देखें दूसरे पॉइंट को, तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है x का मान 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, 0 और 1 को ले सकते हो, तो एक बार x का मान 0 रख लो और एक बार x का मान 1 रख लो, तो समीकरण आपका x देगा। तो यहां से जो बिंदु मिलेगा y का मान x होगा, यानी कि 0 होगा, 0 रखे हो तो 0 होगा, 1 रखे हो तो 1 होगा, यानी यहां से बिंदु जो मिला 0,0 मिला, और यहां से जो बिंदु मिला 1,1 मिला, 1,1 मिला, तो इस तरह से आपको मिल गया। अगर मैं इसके तीसरे पार्ट को देखूं तो तीसरा पार्ट इसका कहता है कि अगर जो x की वैल्यू है वह 1 से बड़ी हो, तो 1 से बड़ी यानी 2, 3, 4 हो, तो यानी x की वैल्यू अगर 2 हो तब क्या मिलेगा, और x की वैल्यू अगर 3 हो तब क्या मिलेगा, तब y बराबर आपका 2 - x मिलेगा, 2 - x, तो 2 - x यानी कि 2, तो 2 - 2 अगर कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और y बराबर 2 - x, 2 - x यानी 2 - 3 कर देंगे तो आपका माइनस का 1 मिलेगा। 2 - x, x की वैल्यू 3, तो 2 - 3 करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। तो यहां आपका क्या मिल गया, यहां मिल गया 2,0, और यहां क्या मिल गया 3,-1, ये 3 वैल्यू हमें मिल गई, पहली वैल्यू, और ये रही हमारी दूसरी वैल्यू, और ये रही हमारी तीसरी वैल्यू। अब बड़े आराम से हम ग्राफ को बताओ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बड़े आराम से अब बताओ ग्राफ को हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा, इधर x का ऋणात्मक मान और इधर y का ऋणात्मक मान हो जाएगा कि नहीं। अब बारी बारी से वैल्यू को लेकर के चलते हैं। -1,1 कहां होगा, x पे -1, तो x पे -1 यहां कहीं होगा, और y पे +1 यहां कहीं पे होगा, तो ये बिंदु आपका पहला बिंदु यहां पे मिला, पहला बिंदु आपका यहां पे मिला। -2,2 y पे -2, तो y पे -2 आपका यहां कहीं होगा, y पे -2 यहां कहीं होगा, -2,2 और सॉरी x पे -2 यहां कहीं होगा, y पे 2 यहां कहीं होगा, तो ये वाला बिंदु -2 और +2 यानी कि यहां पे मिलेगा ये वाला बिंदु, ठीक है। ये 0,0 है, तो 0,0 यानी कि ये वाला बिंदु मिलेगा आपको। 1,1 यानी कि x पे भी 1 और y पे भी 1 आपको यहां कहीं मिलेगा, 1,1। अब 2,0 x पे 2 और y पे 0, तो x पे 2 y पे 0 यानी कि ये वाला बिंदु। x पे 3 y पे -1, x पे 3 यहां कहीं होगा, x पे 3 यहां कहीं पे होगा, और y पे -1 यहां कहीं होगा, ये वाला बिंदु। अब मिलाओ सारे बिंदुओं को मिलाओ, ये बिंदु इससे मिलेगा ऐसे,
ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, इस प्रकार से बनेगा। और ये बिंदु कितना है, ये बिंदु कितना है, -2, और ये बिंदु -1, है, और ये बिंदु 0, है, और ये बिंदु 1, है, और ये बिंदु 2, है, और ये बिंदु 3, है। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपका 11वां प्रश्न का ग्राफ कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा। 11वां प्रश्न का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। अगला आपका प्रश्न संख्या 12वां जो है, कह रहा है मान लीजिए R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। एक वास्तविक फलन f इस प्रकार से परिभाषित है, R से R में f इस प्रकार से परिभाषित है, f इस प्रकार से परिभाषित है R से R में कि जो आपका fx की वैल्यू है, fx की जो वैल्यू है x + 10 के बराबर है। तो कह रहा है कि इस द्वारा परिभाषित फलन का आलेख खींचिए। कुछ है नहीं इसमें खास। y का मान आपको दिया हुआ है, y का fx किसके बराबर होता है, y के बराबर, यानी fx बराबर आपका होता है y। तो यहां से y बराबर आप कह सकते हैं कितना है, x + 10 है, x प्लस कितना है, 10 है। इसका ग्राफ दो प्रकार से आप बना सकते हो। एक तो y का कुछ मान ऐसे रख लो, या फिर अंतःखंड रूप में यह समीकरण बन जाएगा। कक्षा 10वीं में निर्देशांक ज्यामिति में अंतःखंड रूप में पढ़े थे ना, रेखा का समीकरण x/a प्लस y/b बराबर C, इस प्रकार से आपने समीकरण एक पढ़ा था। अचर पद उधर होता है, या इसके बराबर 0 इत्यादि ये सब होता है, बराबर 0 होता है ना। तो इस रूप में भी आप बना सकते हो, या चाहो तो इसका कुछ ना कुछ मान भी रख के आप बना सकते हो। तो मान रख के बनाते हुए आ रहे हो आप, तो मान रख के बनाना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यदि आप x का मान हर एक वास्तविक संख्या ले सकते हो, धनात्मक भी ले सकते हो, ऋणात्मक भी ले सकते हो। तो अगर x का मान आप कितना ले लेते हो, x का मान अगर आप ले लेते हो कितना, 0, x का मान अगर 0 ले लेते हो तो y का मान कितना आएगा, 0 + 10 यानी कि 10 आएगा। और यदि आप x का मान अगर आप कितना ले लेते हो, 10 ले लेते हो, x का मान अगर 10 ले लेते हो तो y का मान कितना आएगा, y का मान 10 + 10 यानी कि 20 आएगा। तो यानी कि आपको बिंदु कौन सा मिला, 0, 10, और ये बिंदु मिला 10, 20। पहला बिंदु मिल गया 0, 10 और 10, 20। एक 10, 0 का भी बना ले क्या, 10, 0 का, यानी कि इसको पहले छोड़ दो या ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए अगर x बराबर -10 रख दे तब क्या होगा, x बराबर अगर -10 रख देते हैं तो y का मान बताओ क्या होगा, -10 + 10 यानी कि 0। यानी कि यह जो बिंदु हमको मिला, इस प्रकार से हम ले लेते हैं, यह जो बिंदु हमको मिला कितना मिला, -10, 0। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें दो बिंदु पर्याप्त होता है। इसको हम ना भी लें तो भी हम ग्राफ आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बस इतना सिंपल सा ग्राफ है। एक बार हमने x को 0 बना दिया और दूसरे बार हमने y को 0 बना दिया, ऐसा हमने मान रखा वास्तविक संख्याओं का। अब आइए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहां से अगर कोऑर्डिनेट एक बनाए, निर्देशांक अगर बनाए, तो इधर आपका x है और इधर आपका y है। इधर आपका y नेगेटिव, इधर आपका x नेगेटिव। तो मान लेते हैं कि यहां कहीं y पे 10 है और x का मान नेगेटिव में 10 लिए हैं, तो यहां कहीं पे मान लेते हैं इसका मान -10 है। अब आपको बिंदु देखना है 0, 10, यानी x पे 0, y पे 10। तो x पे 0 आपका कहां रहता है, y के पूरे अक्ष पर x का मान 0 रहता है, यानी 0, 10 यहां कहीं पे बिंदु मिलेगा। और -10, 0 यानी x पे -10 होना चाहिए, तो x पे -10 यहां है और y पे 0 यही बिंदु है। तो अब इसको यहां से मिलाते हुए अगर एक रेखा खींच दो, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए अगर एक रेखा इस तरह से खींच दो, तो यही इसका क्या हो जाएगा समीकरण, यानी y बराबर x + 10 का यही क्या हो जाएगा समीकरण, और यही हो जाएगा आपका आंसर। बताओ, इतना सरल था। तो इस प्रकार से हमने 1B.3 का सारे के सारे सवाल आपको विथ कंसेप्ट पूरा का पूरा करा दिया। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर प्रत्येक सवाल आपको हलवा हो गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में हलवा जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।